वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, उनके नेक्स्ट एक्शन पर और उनके करंट इमोशंस पर है। यानी कि हाल फिलहाल आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और ये इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहेंगे या कोई एक्शन लेते भी हैं नहीं। और ये जो वीडियो है टाइमलेस रहेगा, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका रिलेशनशिप और कोई भी है, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर, टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे ही काम करता है। तो ये वीडियो स्पेशल भी है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की कॉन्टीन्यूसली रिक्वेस्ट आई है करंट फीलिंग्स पे, क्योंकि कुछ लोग तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने इसी पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में बहुत रहते हैं और आपको हमेशा से इनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने पहले से ही कार्ड्स को शफ़ल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले और आप लोगों को अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियोज़ है वो जानने को मिले। तो सबसे पहले कार्ड्स में यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो ये है कि ये इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं अवेकनिंग चल रही है, मन में सवाल भी चल रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे ये रिलेशनशिप हाथ से जाने नहीं देना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कोई नया रिलेशनशिप ना हो, काफ़ी साल आप लोगों ने स्पेंड किए हैं और उस वजह से भी ये पर्सन जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जो ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि राइट नाउ अगर ये कहीं भी है, आपके पर्सन चाहे आपसे कहीं दूर डिस्टेंस पे रहते हैं या आपके सेम शहर से हैं, किसी नेबरिंग सिटी से हैं या किसी फॉरेन कंट्री से भी हैं, तब भी ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो इनकी करंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे ड्रीम एंड डाउनलोड्स, तरह तरह के सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, अपने पर्सन से रिलेटेड नंबर्स, उनके बर्थ डेट, बर्थ मंथ या बर्थ ईयर, इस तरह के नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे जो कहना चाहते हैं या जो आपसे वो फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। आज का जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उसमें से कम 60 to 65% लोग सेपरेटेड हैं। आप किसी एक्स के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो सकते हो, कोई एक्स लवर भी आपका हो सकता है। कुछ लोग अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए वीडियो को देख रहे हैं और मेजॉरिटी के जो व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को अपनी दिल की तसल्ली के लिए देख रहे हैं कि जिनके साथ वो करंट रिलेशनशिप में हैं वो क्यों आपको बार बार ब्लॉक में डाल देते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी फिर से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आखिर उसके पीछे वजह क्या है। तो यहाँ मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की, वो ऐसी एनर्जी है कि आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हो जो आपकी लाइफ में किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आया है। कोई भी पर्पस हो सकता है वो। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि हमें ऐसे रिलेशनशिप क्यों मिलते हैं जो हमें बार बार परेशानी देते हैं, ट्रॉमा देते हैं, अवेकनिंग कॉल देते हैं, हमारे आसपास स्पिरिचुअल चीज़ों से हमें कनेक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो है, लाइफ पर्पस क्या है आपका, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे व्यूअर्स को वो वीडियो हेल्प करेगा आपकी सोल अवेकनिंग से, आपके इनर पर्पस से, आपके लाइफ में आने के जो भी पर्पस है
क्योंकि कुछ ना कुछ जब आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आती है तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो, तभी आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, तभी आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हो। कोई रेकी हीलर से कांटेक्ट करता है, कोई मेडिटेशन पर ध्यान देना शुरू कर देता है, कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हेल्दी ईटिंग पर ध्यान देना, वेट को बैलेंस करके रखना। कुछ लोग काफ़ी रिलीजियस हो जाते हैं, अचानक से पूजा पाठ में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, डोनेशंस करना, टाइमली चैरिटीज़ करना, लोगों की हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेकनिंग की तरह आती हैं और आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट करती हैं। ये मैंने आपको इस रीडिंग में इसलिए बताया है क्योंकि मुझे यहाँ जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं वो भी यही दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन को सोल अवेकनिंग हो रही है। ये किसी ऐसी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं जिसका जवाब इनको अपने अंदर मिलना शुरू हुआ है। ये इंसान हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव इंटरेस्ट नहीं देते थे या एफ़र्ट्स नहीं लगाते थे। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके थे कि लाइफ में करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सबसे पहले अपने आप को आगे रखना, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाना, और उसी वजह से इन्होंने आपको भी या आपके प्यार को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। तो अभी ये इंसान क्या सोच रहा है? सबसे पहले तो आपके साथ कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर बातचीत बिल्कुल बंद है और कम से कम 3 महीने से ऊपर का टाइम आप लोगों में हो चुका है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। वो इंतज़ार कर रहे हैं आप उनको कॉल कर लो, इधर से आपका इंतज़ार उनके लिए चल रहा है कि वही व्यक्ति मुझे ब्लॉक करके गए थे, अब वो खुद मुझसे वापस आकर माफ़ी मांगेंगे, अपॉलॉजी शो करेंगे, फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाकर ये कनेक्शन ठीक होगा। अदरवाइज़ मैं उनको माफ़ नहीं करने वाली या करने वाला। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आपके पर्सन के द्वारा। किसी को मैरिज का प्रपोज़ल भी अगले आने वाले 17 डेज़ से लेकर 3 वीक्स के बीच में मिल सकता है, यानी कि अगले 17 दिनों से लेकर 3 हफ्तों का टाइम, मैक्सिमम केस में 3 महीने का टाइम। तो नंबर 17, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 333, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 24, नंबर 27, नंबर 22, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 3 की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आई है। अगर मैं ओवरऑल रीडिंग का आपको कंक्लूजन बताऊं तो आपके रिलेशन में एक्सपेंशन भी आ रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रही हैं। अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली थी तो कमिटमेंट मिल सकती है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन फिर भी आप लोगों में आपस में कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम है या ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उन चीज़ों को भी अगले आने वाले हफ्तों में आप सुधरा हुआ फील कर सकते हो, यानी कि चीज़ों में काफ़ी सारा बैलेंस आ रहा है। तो ये नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये नंबर्स आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहे होंगे, आपको भी दिख रहे होंगे, सभी को तो नहीं, लेकिन ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है जिनको भी दिख रहा है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सोल एक्सपेंशन, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप अगले लेवल पर जाना, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में किसी तरह का बैलेंस, पीस, हार्मनी, लव, वो आ रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से स्ट्रगल करते आ रहे हैं लव लाइफ में, रिलेशनशिप में और अपनी मैरिटल लाइफ में।
तो अभी ये व्यक्ति आपको लेकर यही सोच रहा है कि मुझे इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इनकी लाइफ का कोई बैड चैप्टर क्लोज़ हो चुका है कुछ लोगों के लिए। आप ही के साथ जो इनका लंबे समय से एक साइकिल चल रहा था ऑन एंड ऑफ बार बार, या तो वो कंप्लीट हुआ है या इनकी लाइफ में से कोई कार्मिक है तो वो जाने की कगार पे है या ऑलरेडी चला गया है। ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं और आप भी इनको सरप्राइज़ दे सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इनको मिरर कर रही है। मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, तो आप इनको कॉल कर सकते हो और आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी आएगी जो आपसे कंट्रोल नहीं होगी। मतलब कि आपका कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल जवाब दे जाएगा और आप अपने से एफ़र्ट कर सकते हो इनको कॉल करने के लिए कि चलो छोड़ो, इनके बर्थडे पे इनकी कोई भी अगर एनिवर्सरी आप दोनों की आ रही है, आपकी तरफ से भी एफ़र्ट हो सकता है, क्योंकि आपके भी कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेरे व्यूअर्स लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइन इनके हॉरोस्कोप में कहीं भी हो सकते हैं और ज़ोडिएक साइन पे बहुत ज़्यादा आपने स्टक नहीं होना कि जो चीज़ आ गई है तो बस उसी के ऊपर आप बंधे रह जाएं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है वो लिब्रा का साइन है, तुला राशि। दूसरा साइन यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरा साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। चौथा साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। पांचवा साइन यहाँ पर धनु राशि का है, सैजिटेरियस का। उसके बाद छठवां साइन यहाँ पर जेमिनी राशि है और सातवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आठवां साइन यहाँ पर एरीज है और जो लास्ट साइन यहाँ पर आया है वो टॉरस है, वृषभ। तो आज की रीडिंग में एयर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, उसके बाद अर्थ एलिमेंट, देन फायर और लास्ट में वाटर। तो ऑलमोस्ट सारे साइंस एंड सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं आज की रीडिंग में। और बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं आपके लिए किसी भी तरह का अपना कोई माइंड जो है, अगर काफ़ी समय से डुअलिटी में चल रहा था, डबल माइंडेड हो रहे थे आपको लेकर, तो वो छोड़ने वाले हैं। इनको क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिली है और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब कार्मिक चीज़ें लाइफ से रिलीज़ होती हैं और इंसान अपनी रिकवरी पर आ जाता है, हीलिंग पर आ जाता है, तो उस इंसान को एक गलत इंसान के बीच में और एक सही इंसान के बीच में क्रिस्टल क्लियर फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आपका दूर जाना कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर गया है, इनकी रिस्पेक्ट को, इनको ईगो जो प्रॉब्लम होती थी, एटीट्यूड का जो इनका ड्रामा रहता था, हमेशा एटीट्यूड में रहना, एरोगेंस दिखाना, वो कहीं ना कहीं इनका झटके में शैटर्ड हुआ है, यानी कि टावर मोमेंट भी आया है। और ये पर्सन बहुत लोगों का पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर रहा है। तो अभी अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो आपके पर्सन का जो मन है वो आपके साथ किसी तरह की बात करने का है, कोई कन्फेशन है जो मन में दबा रखा है, वो बात करना चाहते हैं आपसे। चाहे वो बात आप लोगों की लास्ट कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड हो, लास्ट टाइम जो बात हुई थी, शायद इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा दिया, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी। और कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं जो कमिटमेंट के नाम पर हमेशा पीठ दिखाकर भाग जाता हूँ या भाग जाती हूँ, अब की बार मुझे अगर इनके साथ रहना है तो मुझे अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेना होगा। कुछ लोगों के पर्सन आपको कोर्ट मैरिज के लिए कोई लीगल चीज़ को करने के बारे में भी बोल सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, आपकी एडवाइस भी ले सकते हैं।
और मेजॉरिटी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप लोग फेस कर रहे हो। एक कांस्टेंट बैटल बना हुआ है आपकी लव लाइफ में, और जो लोग मैरिड हैं उनको इन लॉज की वजह से भी प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को अपने हस्बैंड के स्पेशली टॉक्सिक बिहेवियर से, चाहे कोई उनका हस्बैंड टॉक्सिक है, उनकी वाइफ टॉक्सिक है, नेगेटिव थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, मैनिपुलेशन है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे पे डाउट करना, झूठ बोलना, किसी तरह का ये जो नेगेटिव पैटर्न है आपकी लाइफ से रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो अगले आने वाले कुछ हफ्तों में किसी को उनकी तरफ आना या उनसे मिलना, उससे रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और वैसे भी साल का ये जो महीना है जनवरी का, और इस साल बहुत सारे लोगों को रीयूनियन मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को जो लास्ट कॉल है पिछले साल से जो पोर्टल्स चले आ रहे हैं उसमें मेजर एंडिंग्स देखने को मिली है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिले हैं। कुछ लोगों के पुराने रिश्तों में ही न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, जो शायद अभी आपको नहीं फील होंगी, क्योंकि सबके लिए एक ही टाइम पर न्यू बिगनिंग नहीं आती। सबके लेवल, सोल लेवल पे जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ पास्ट लाइफ से हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो वो भी नहीं भुला पा रहे, इधर से आप भी भुला नहीं पा रहे। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम या उनका जो लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। और जिनके नहीं आते तो उनको बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, सैड नहीं होना, ना ही घबराना है, परेशान होना है कि मेरे पार्टनर का इनिशियल नहीं आया तो ये रीडिंग तो मेरी होगी नहीं। ऐसा नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में देखने वाले हज़ारों व्यूअर्स होते हैं। सबके रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम अलग अलग है। कोई मैरिड पार्टनर से डील कर रहा है, कोई अपने से उम्र में बड़े पार्टनर के साथ डील कर रहा है, और कोई ऐसे पार्टनर से डील कर रहा है जिसका कास्ट, कम्युनिटी, बैकग्राउंड, एथनिसिटी, रिलीजन डिफरेंट है, रेस डिफरेंट है, और कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो कांस्टेंट ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बार बार ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र। तो यहाँ पर इनिशियल सबसे पहला जो निकला है वो जे है, क्यू है, आर है, आई है, सी है, एफ है, जी है, ए है, एल है, पी, एम, डी, वाई, यू, टी, एस, एन, ए, एच, एक्स, किसी का एक्स भी आ सकता है, और जो लास्ट है यहाँ पर वो है ओ। तो ये लेटर्स आपके लिए कहीं ना कहीं या इनिशियल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपके पर्सन के लाइफ में अगर उनके पेरेंट्स उनको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं, या आपके पर्सन अगर इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन नहीं ले पाते आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके मन की आवाज़ उनको खुद कह रही है कि उन्होंने भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए एफ़र्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन तो रिसीव करोगे ही करोगे, साथ में किसी को मैरिज का प्रपोज़ल भी आ सकता है। और ये मैरिज का प्रपोज़ल जो है आप लोगों की लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि ये जो प्रपोज़ल आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को पार करने के बाद, हर्डल्स को पार करने के बाद फाइनली आपको एक हैप्पी एंडिंग की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस बनी हुई हैं। शायद अभी भी इस इंसान ने अपने पेंडिंग लेसन्स को सीखा नहीं है,
और जब तक ये इंसान अपने लेसन्स को नहीं सीखेंगे तब तक रीयूनियन तो होगा, लेकिन बार बार सेपरेशन भी आता जाएगा। और अभी यहाँ पर मैंने कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए निकाल कर रखे हुए हैं। ये आपका पर्सन आपको बताना चाहता है और ये बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेजेस होंगे आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, इस सेपरेशन ने सिखा दिया है मुझे कि तुम ही ऐसा इंसान हो जो मुझे समझ सकते हो। यानी कि ये जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, उस सेपरेशन ने इस इंसान को ज़रूर अवेकनिंग दी है, कॉल दी है। ऐसी ऐसी चीज़ों से इनको ट्रिगर मिला है कि ये इंसान खुद से समझ पा रहे हैं कि अकेले आप ही ऐसे इंसान हो जो इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में है, कुछ लोगों के लिए अभी भी कोई थर्ड इंसान इनकी लाइफ में है जिनसे ये ऑन एंड ऑफ जाते हैं, उस पर्सन ने भी इनको कहीं ना कहीं चीट किया है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? तो इनको लगता है कि क्या आप जो हो इनके बिना खुश हो, क्योंकि ये आपको लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और जब भी आप कोई अपनी सेल्फ़ी या अपनी स्टोरी लगाते हो या पोस्ट करते हो और इनको इंटरेस्ट नहीं शो करते, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज़ें भी इस इंसान के अंदर आपके प्रति अट्रैक्शन पैदा करती हैं। ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई रियली वॉन्ट टू सी यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही रीडिंग के बोला था कि ऐसा इनका बहुत ज़्यादा दिल है, मन में बहुत सारी बातें हैं जो शायद पिछली मुलाकात में इन्होंने आपसे क्लियरली नहीं बताई होंगी, और ये अब की बार ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे कि आपको वो चीज़ें क्लियरली ना पता लगे। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू सॉरी। तो हो सकता है इनको अपनी गलतियों का एहसास अभी हो रहा है और ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और ये जो सॉरी है इनकी, ये कोई ऐसी वैसी सॉरी इस बार नहीं होगी, क्योंकि ये दिल से जेन्युइनली सेपरेशन को फील कर रहे हैं। और ये जो सेपरेशन है इनको भी कहीं ना कहीं सिखा रहा है कि कौन सा पर्सन इनके लिए हमेशा केयरिंग एटीट्यूड दिखाता है, हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन आप ही का पर्सन पास्ट में कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे कि आपके प्यार को नज़रअंदाज करते रहे। तो इनका जो माइंडसेट है वो भी आपसे दूरियों के बाद चेंज होना शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, और इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ कम बैक। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, इनसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत हैं कि कहीं आप ही इनसे मूव ऑन ना कर जाओ। और इनका अगर इसी तरह का बचकाना एटीट्यूड रहा है पास्ट में, तो शायद अब ये सिंसेयर होके आपसे कोई दिल की बात कह देंगे और जो आपको एक हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट करेगा, यानी कि आपके रिलेशनशिप को एक अच्छे सुखद अंत तक पहुंचाएगा। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, प्लीज़ डोंट हेट मी एवर। ये कहते हैं मुझसे कभी भी नफ़रत मत करना। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे कुछ वादे किए, कुछ कमिटमेंट देने के प्रॉमिसेस किए और उनके ऊपर ये खरे नहीं उतरे, ना ही इन्होंने कोई एक्शन लिया और ना ही उन प्रॉमिसेस को इन्होंने पूरा किया, तो ये कहते हैं कि मेरी किसी भी गलती के कारण ज़िंदगी में मुझे कभी नफ़रत मत करना। बहुत ही डीप मैसेज है आपके पर्सन का। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए, यू आर द स्वीटेस्ट गिफ्ट टू मी एवर। तो इनको खुद से फील होता है कि आप इनकी लाइफ में जो आए हो वो इनकी ज़िंदगी का बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ऐसा गिफ्ट है जो शायद इन्होंने अपने पास्ट के रिलेशनशिप में कभी भी फील नहीं किया। तो गाइज़, कहीं ना कहीं आई फील कि ये पर्सन जो भी है अपनी
कुछ मजबूरियों के कारण आपके साथ कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ होते हैं। शायद फैमिली इश्यूज़ हैं, शायद ये इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक ये पर्सन हील नहीं होंगे तब तक आपके रिलेशन में कोई भी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो आएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगी। कुछ लोगों के लिए तो आपका पर्सन फास्ट एक्शन लेगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को एक कार्मिक साइकिल अपना कंप्लीट करना है अपनी लाइफ से। तो आई होप आज की रीडिंग में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, उनकी करंट फीलिंग्स पर अपडेट मिला होगा। गाइडेंस आपको यही है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, अपने से प्यार करना है, क्योंकि यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। बस ये सोचिए और बाकी डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोलकर इस वीडियो को मैनिफेस्ट कर लो, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।